कर, ये आंखें नहीं खोल रही। कल्याणी तुझे मेरा वास्ता। दादी कल्याणी तुझे बिल्लू का वास्ता, आंखें खोल, खोल आंखें। दादी दादी कल्याणी तू ठीक है? रंजीत प्रधान? नहीं रूडी, मैं किसी रंजीत प्रधान को नहीं जानता हूँ। रंजीत प्रधान ने बैंक से पैसे विड्रॉ किए थे। मतलब किडनैपिंग रैंसम के लिए हुई है? नहीं हो सकता है। अगर 10 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं, इसका मतलब किडनैपिंग का मोटिव रैंसम नहीं है। रूडी मेरी बात सुन। तुम लोग अभी के अभी रंजीत प्रधान के घर पे जाओ और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखवा, ओके? और जैसे पता चले मुझे फोन करो। ठीक है भाई, हम जाते हैं। कौन है ये रंजीत प्रधान? नहीं अरे कसम नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ। अरे आप दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया है, चलिए कुछ खा लीजिए। नहीं पुत्र, मन नहीं है। खा ले कल्याणी, वरना फिर से बेहोश हो जाएगी तू। देख ऐसे शिवाय की तो परेशानी बढ़ेगी ना। हमें शिवाय के लिए परेशानी नहीं बनना, उसकी ताकत बनना है। खा ले। नहीं, मेरा मन नहीं। बच्चों से कम नहीं हो आप दोनों। खाना नहीं खाना चाहती है ना आप दोनों? अगर खाना नहीं खाएंगी तो दवाइयां कैसे लेंगी? फिर? और अगर दवाइयां नहीं ली तो तबीयत खराब होगी। शिवाय ऑलरेडी इतना परेशान है, आप दोनों खाना नहीं खा के दवाइयां नहीं लेके उसे और परेशान करना चाहती है? ठीक है, करिए उससे परेशान। मैं अभी फोन करता हूँ उसे। नहीं, खा लेंगे। बिल्लू को परेशान मत कर, खा लेंगे। नानी सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप दोनों हम सबकी ताकत है, और अगर आप दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगी तो हम बच्चों का क्या होगा? मुझे बिल्लू की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। बहुत दुख देखे है मेरे बिल्लू ने। अब अगर अनिका को भी कुछ हो गया, नहीं, मेरा भगवान बिल्लू के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कल्याणी, तुझे रामायण याद है ना? देख, रामायण में भी सीता जी राम जी से अलग हो गई थी, याद है?
फिर अंत में राम जी सीता जी को कहीं से भी कैसे भी करके ढूंढ के वापस लौटे थे ना। हमारा बिल्लू भी इस घर का राम है, कहीं ना कहीं से अनिका को ढूंढ के वापस लेके आएगा। शिवाय के रहते अनिका का बाल भी बांका नहीं हो सकता, ये याद रखना। कुछ नहीं होगा उसे। तू ठीक कह रही है अरुण, मेरा बिल्लू इस घर का राम, वो इस घर की खुशियां वापस लेके आएगा। और जब बिल्लू अनिका को लेके आएगा, मैं घी के दिए जलाऊंगी। भगवान, ये की तूने कल्याणी वाली बात। चल चल खा, ले ले ले। शाबाश, सब अच्छा होगा कल्याणी। अच्छा बस कीजिए, खाना खाइए, वरना मैं सच में शिवाय को फोन कर दूंगा। दादी, नानी वो फोन दादी, करते। खाइए। राम सीता को वापस ला पाता है या नहीं पता नहीं, लेकिन जब तक वो लौटेगा उसके हाथ से वो डील निकल चुकी होगी। क्योंकि अगर 2 घंटे में शिवाय ने ग्लोबल टीएमसी बोर्ड को फाइनल प्रेजेंटेशन नहीं दी तो डील ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बेस्ट बीडर को चली जाएगी, यानी कि मुझे, जय कोठारी को। तो जल्दी चलिए, रंजीत प्रधान का घर यहाँ से बस 20 मिनट। लेकिन है किस तरफ? 1 मिनट, 1 मिनट। ए, कौन है वहां पे? रोद! भव्या! 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 भव्या आंखें खोलो, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? भव्या उठो! भव्या तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आंखें खोलो! भव्या, क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा? मैंने एक बार क्या बिगाड़ा था? भव्या मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, प्लीज आंखें खोलो, प्लीज प्लीज आंखें खोलो। गए वो? क्या? कुछ बोलना मत, ओके? हाँ हाँ चल, तुम ठीक हो? मैंने गोली की आवाज सुनी थी, तुम बेहोश हो गए। वर्दी नहीं पहनी तो क्या? मेरे अंदर हमेशा एसीपी भव्य प्रताप राठौर है। मैं हमेशा एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन कर निकलती हूँ। पुलिस ऑफिसर को हमेशा अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए। तुमने प्रिटेंड क्यों किया? हम पकड़ सकते थे उसको। नहीं पकड़ सकते थे रोद। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लाइक एन एज ओल्ड कॉप ट्रिक। ये तो पक्का है कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की उसका अनिका भाभी के गायब होने से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था, और उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम भाभी के नजदीक पहुंचने वाले हैं, इसीलिए हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उनको इसी गलतफहमी में रहने देते। आप डर गए थे ना? नहीं, जान चली गई थी मेरी। चले, शिवाय भैया वेट कर रहे होंगे। शिवाय सिंह ओबरॉय, पहले तेरी बहन, फिर तेरा टेंडर, फिर तेरी खुशी। धीरे धीरे करके ये जय कोठारी तीर्थ से सब कुछ छीन लेगा। और आज का ये टेंडर भी कोठारी ग्रुप को ही मिलेगा। और इसी का प्रेजेंटेशन मैं तेरे इस ओबरॉय मेंशन में बैठकर ही तैयार कर रहा हूं। पूरा घर परेशान है और जय यहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है जय? ओह, तुम कब आई? वैसे मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। यू नो, आज का टेंडर कोठारी ग्रुप को ही मिलेगा। जय, पूरा घर परेशान है, भाभी मिसिंग है। इस वक्त आपको बिजनेस की बातें सोच रही हैं? रिश्ते, नाते, फैमिली, इन सब का कोई मोल नहीं है जय। रिश्ते, नाते, फैमिली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ बिजनेस। और वैसे भी इस दुनिया में हर कोई बिजनेस ही करता है।
शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि शिवाय के किसी बिजनेस राइवल ने ही उसकी बीवियों को किडनैप करवाया हो। बस कीजिए। आप मेरे परिवार के दुख में शामिल नहीं हो सकते, मत होइए, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन आप मेरे परिवार के दुख का मजाक उड़ाएंगे तो वो बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मदद नहीं कर सकते आप, करना नहीं चाहते तो मत कीजिए, बैठे रहिए, तमाशे देखिए बस। पर ऐसी कड़वी बातें प्लीज मत कीजिए। टेंडर। पता अनिका भाभी कहां पे और तूने 10 लाख रुपए क्यों निकलाते? जल्दी बता। कौन हो तुम लोग? कौन से पैसे? कौन अनिका भाभी? तू बताता है तो। एक मिनट, देखो नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। हमें पता है कि तुमने कल बैंक से 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। हमें बैंक ने ही तुम्हारा एड्रेस दिया है। अगर तुम सच सच बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वरना तू बहुत पछताएगा रंजीत प्रधान। रंजीत प्रधान? मैं रंजीत प्रधान नहीं हूँ। वे और झूठ बोल ले, तेरे अकाउंट पे ये एड्रेस लिखा हुआ तो तू रंजीत प्रधान कैसे नहीं हो सकता? वो घर का एड्रेस मेरा है, लेकिन मैं रंजीत प्रधान नहीं हूँ। मैं मोहन वर्मा हूँ। आप लोग चाहो तो मेरे घर के पेपर्स देख लो और मेरे आईडी कार्ड भी। मैं मोहन वर्मा हूँ और रंजीत मेरा दोस्त है। पिछले कुछ दिनों से वो मेरे घर रह रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे घर के एड्रेस पे उसने बैंक अकाउंट खुलवाया है। कहाँ है वो इस वक्त? मुझे नहीं पता, कल रात से आया नहीं। उसकी कोई फोटो दिखता कैसा है वो? एक मिनट, ये रही। कौन है? भैया ये राजीव है। राजीव? राजीव? राजीव कश्यप। तो तुम्हें पता है इसने 10 लाख रुपए क्यों निकलवाए थे? नहीं, उसने कहा था किसी लैंड के डील के लिए वो आया है। शायद उसी के लिए निकाले होंगे। कहाँ है वो लैंड? मुझे नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं। हाँ भाभी, नहीं अभी तक तो नहीं आया, पर अगर ऐसा कोई कॉल आता है मैं आपको तुरंत फोन करके बता दूंगी। जी भाभी। अनिका भाभी का फोन था? नहीं, भव्या भाभी का फोन था। पूछ रही थी रैंसम के लिए कोई कॉल आया था आपको? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आया। ओह नो। क्या हुआ? इस समय मैं भूल गया कि हमारे नई डील की बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है आज, और अगर हम इस प्रेजेंटेशन में नहीं पहुंचेंगे तो ये डील हमारे हाथ से निकल जाएगी और ओबरॉय इंडस्ट्रीज का नामो निशान मिट जाएगा। शिवानी ने इतनी मेहनत की इस डील के पीछे और हम उसे फोन तक नहीं कर सकते क्योंकि वो भाभी को लेकर इतनी परेशान है। भैया समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घर भी छोड़ के नहीं जा सकता मैं। अरे साहब, आप अपुन अल्ताफ, वो झूठ वाले सिग्नल पर आपसे रोज मिला करता था। तुम्हारा नाम क्या है? अल्ताफ। क्या हुआ साहब, आप बहुत दुखी लग रहे हो और आपकी मिसेस कहाँ है? उसे ढूंढ रहा हूं। आप फिक्र मत करो साहब, आपके मिसेस आपको जरूर मिल जाएगी। किस्मत बड़ी कमाल की चीज है साहब। अब देखो ना, कल तक अपन के पास खाने तक के वांदे थे और आज अपन एक झटके में अमीर हो गया साहब। ये देखिए साहब क्या मिला, ये देखिए साहब। ये तो अनिका का कंगन। तुम्हें कैसे? सड़क पर एक कार में से गिर गया और अपन ने उठा लिया। थैंक्स फॉर द क्लू अनिका। पता है कौन सी गाड़ी थी? कौन से रंग की गाड़ी थी? उसका नंबर क्या था? कहाँ गई? काले रंग की गाड़ी। काले रंग की कुछ नंबर तो याद नहीं है, पर उस तरफ गई थी साहब। दुआ करना मुझे मेरी अनिका वापस मिल जाए। जी साहब, अल्लाह आपके मन की मुराद पूरी करे साहब। हाँ भव्या, कुछ पता चला? भैया वो रंजीत प्रधान कोई और नहीं बल्कि राजीव कश्यप है। राजीव कश्यप? और हमें ये भी पता चला है कि उसने लैंड परचेज करने के लिए वो 10 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। और लैंड रजिस्ट्री ऑफिस से हमें पता चला है कि उसने लैंड कहीं आसपास पनवेल में खरीदी है। पता नहीं कोई पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है। मैं उसका एड्रेस आपको भेजूंगी और हम लोग भी वहीं पहुंच रहे हैं। ओके, जल्दी भेजना भव्या। हाँ। तो मेरी बात सुन, आज की प्रेजेंटेशन तुझे करनी पड़ेगी। ओके? शिवाय, मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ? तू जानता है कि पब्लिक स्पीकिंग मेरे बस की बात नहीं है। और तू और रुद्र साथ में होते तो बात अलग होती, लेकिन मैं अकेले कैसे? तू कर सकता है। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है और ऐसा नहीं कि तुझे नहीं पता क्या करना है। तो आज तक हमारी हर प्रेजेंटेशन में हमारे साथ था। यू नो एवरीथिंग।
इट्स जस्ट दैट आज तक तुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज जो भी करना है तुझे ही करना है वो। और अगर तू कहीं भी अटक जाए ना, बस मेरे बारे में सोचना और इतना याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, ऑलवेज। ठीक है शिवाय, लेकिन हाँ, अगर तुझे भाभी के बारे में कुछ भी पता चला ना तो सबसे पहले मुझे फोन करेगा तू, ओके? मैं आ रहा हूं आने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।